आज फिर एक बार कुछ इंटरेस्टिंग बातें एमएस धोनी की नहीं उनकी कप्तानी के बारे में, वर्ल्ड कप जीत के बारे में, आईपीएल जीत के बारे में, वो सब नहीं, एक खास फीचर के बारे में जो उनकी जिंदगी का, उनके क्रिकेट का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकइन्फो का एक स्पेशल एडिशन, खाता बुक प्रेजेंट्स एमएस धोनी द चेज मास्टर। ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। टुडे खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दीप दासगुप्ता हमारे साथ। दीप, जब हम चर्चा करते हैं एमएस धोनी का, अक्सर हम कैप्टनसी की बातें करते हैं, वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, T20 वर्ल्ड कप जीते, लेकिन इन सब बातों में कई बार हम भूल जाते हैं कि एमएस धोनी एक बहुत ही गिफ्टेड बैट्समैन भी रहे हैं। गिफ्टेड बैट्समैन, मेरे ख्याल से वाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट विकेट बैट्समैन एटलीस्ट इन इंडिया, और साथ में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेजर्स ऑफ द गेम। अगर आप देखें वाइट बॉल क्रिकेट में, अगर आपको चेज करने वाले नाम अगर पूछा जाए तो एमएस डीज नेम वुड बी राइट देयर एट द टॉप। जी हाँ, बेवन भी थे, क्लूजनर थे, लेकिन आए 2 साल 4 साल, लेकिन ये जो लॉन्जिविटी जो है एमएस धोनी का चेज में, अनबिलीवेबल। अगर हम 2018 आईपीएल की बात करें, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी की, तो दीप कई सवाल उठाए गए कि क्या होगा एमएस धोनी द बैट्समैन, क्या अब भी उनमें वो धार है या नहीं है, क्या वो 5वां गियर पहले की तरह हिट कर पाएंगे। और उसके बाद लगातार 2 सीजन आईपीएल में 400 से ज्यादा रन, लेकिन इस सीजन मामला फीका रहा है। क्या वजह रही है दीप आपके हिसाब से उसकी? देखिए, एक तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट खेला नहीं है, तो लगभग 1.5 साल कोई क्रिकेट नहीं खेला उन्होंने, तो वो रस्टीनेस तो दिखेगा, वो चीज है। और सेकेंडली फिर एज के साथ साथ थोड़ा जो है आपका जो पावर है या पावर जो गेम है आपका, वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि फिर आप ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट एमएसडी जो 27 साल में करते थे 37 में भी वही करेंगे या 39 में भी वही करेंगे। तो वो चेंजेस तो शायद अपेक्षा भी करना शायद वो गलत होगा कि 10 साल पहले जो करते थे अभी वही करेंगे। तो वो, और ऊपर से जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट अगर आप 1.5 साल ना क्रिकेट खेले और कुछ भी नहीं खेला उन्होंने, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, कुछ नहीं खेला, तो उसके बाद सीधा आईपीएल में आके प्रदर्शन करना आसान काम नहीं है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं, काफी ऐसे प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है जो रिटायरमेंट के बाद आईपीएल खेलने आए, लेकिन उनसे भी खासा कुछ प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। चलिए एक और ओपिनियन इसी बात पर ले लेते हैं। आकाश चोपड़ा का क्या कहना है धोनी के इस सीजन के फीके फॉर्म के बारे में, आइए सुनते हैं। ये साल महेंद्र सिंह धोनी के लिए बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज उतना अच्छा रहा नहीं, और टीम पहली बार ऐसा हुआ क्वालिफाई नहीं की। इस बार शायद मतलब आईपीएल के इतिहास में हमने पहली बार उनका बल्ले को भी बिल्कुल खामोश देखा। इतना खामोश हमने कभी नहीं देखा था। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक जो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि 14 महीने के बाद आप कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने आते हैं, आसान नहीं होता। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ये थोड़ा काम मुश्किल होता है। उसमें भी पिछले 14 में से जो आखिरी 5-7 महीने थे वो तो क्वारंटीन में और आइसोलेशन में गुजर रहे थे, तो अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते थे और तैयारी भी करना चाहते थे ढंग से, तो वो भी संभव थी नहीं। और फिर आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है, टीम अगर स्ट्रगल करती है तो आप अपने गेम प्लान को चेंज करते हैं। इस बार एक गेम प्लान हमने देखा उनका चेंज होते हुए, क्योंकि पहले उनकी आदत थी कि गेम को डीप लेकर जाने की। एक बार उन्होंने कोशिश की, शायद वो हैदराबाद वाला गेम था, और वो मैच जिता नहीं पाए थे। उस मैच के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ अलग करूंगा, तो धोनी ने वो करना शुरू किया जो धोनी हमेशा नहीं करते थे, अमूमन नहीं करते थे। वो था कि आप मिडिल ओवर्स में आके बड़े शॉट मारने का प्रयास करें। आई थिंक थोड़ा सा अपने गेम प्लान से दूर गए इस बार। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इट हैपेंड, और बल्ले से रन निकले नहीं। इट हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ सीजन फॉर महेंद्र सिंह धोनी। थैंक्स आकाश। इन सभी चीजों को जहन में ध्यान में रखना जरूरी जब हम धोनी के फीके फॉर्म की एनालिसिस करें। लेकिन दीप, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत काबिल विकेट कीपर भी है, उनका अपना एक तरीका है, अपनी एक अलग सी अनऑर्थोडॉक्स सी टेक्निक है। लेकिन कीपर है इसलिए सबसे ज्यादा समय पिच पर बिताते हैं, लेकिन फिर भी एक कमाल की फ्रीक्वेंसी के साथ, कमाल के इम्पैक्ट के साथ वो मैचेस फिनिश करना जानते हैं। मुझे याद आता है वो आईपीएल का मुकाबला जब पंजाब के खिलाफ धर्मशाला में उन्होंने वो तहलका मचाया था, या फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, किसने सोचा था कि वो नंबर 4 पर आएंगे और एकदम ठंडे दिमाग से, फुल कंट्रोल के साथ एक प्रेशर चेज में भारत को जितवाएंगे। ये खासियत अलग है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ही खास है इनकी। जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी जैसे आपने कहा, लॉन्जिविटी जो है कि इतने साल से वो काम करते हुए आए हैं, और जिस तरीके से देखिए एमएस धोनी जब चेस करते हैं, और आपने थोड़ी देर पहले इम्पैक्ट की बात कही, पहले जो था, पहले होता था कि भैया पहले बैटिंग कर लो, स्कोर बोर्ड का प्रेशर रहता है, क्यों चेस करना, उसका अलग प्रेशर है। लेकिन जो वो माइंडसेट में चेंज हुआ है,
कि नहीं भैया स्कोरबोर्ड प्रेशर कुछ नहीं होता, यू रादर चेज। तो अभी आजकल अगर आप टीम्स उठा के देख लें तो सब चेज करना चाहते हैं लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में। काफी हद तक जो वो माइंडसेट जो चेंज हुआ है कि पहले बैटिंग वो प्रेशर स्कोरबोर्ड का हट के टू चेजिंग, कि भैया चेज करना आसान है चाहे वो बेशक 320 330 क्यों ना हो, तो वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा गहरा है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कंसिस्टेंसी कह लीजिए, लॉन्जिविटी कह लीजिए, जो उनके पास उनसे जो मिला है शायद अभी तक एज अ फिनिशर मैंने तो नहीं देखा। और 10 साल का एक ऐसा दौर रहा जब वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में चेस करते हुए भारत की सबसे डिपेंडेबल फिक्स डिपॉजिट रहे कि भाई धोनी है ना तो कितना ही बड़ा लक्ष्य हो जाएगा, चाहे वो आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए 20 रन चाहिए, धोनी अक्सर वो काम कर जाते थे। लेकिन एक और ओपिनियन है, ESPN क्रिकइन्फो का एक कमाल का कॉन्वर्सेशन रहा, ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट, वहां पर संजय मांजरेकर और माइकल हसी ने बड़ी दिलचस्प बात की कि धोनी इतने कमाल के फिनिशर क्यों हैं। आइए उनसे सुनते हैं। Because not only were you a great finisher, you worked closely with one of the greatest finishers of all time. And when I think about Dhoni and his finishing act, the one that comes to my mind is when he was in the West Indies against Sri Lanka. I don't know whether you remember this game. I think it was, if my memory serves me right, 17 runs in the last 2 overs. And because the best bowler of the side was bowling the penultimate over, he just got 3 runs from that over. And left himself to get 14 of the weaker bowler who was bowling the final over. Captain does that, bowls the second last over, he bowls it through the best bowler. And I'm thinking, that's just ridiculous to leave yourself 14 and happily taking 3 in the earlier over. Help us now get into Dhoni's head, and how does he think like that, and how does he eventually manage it? Well, this is why, in my mind, he's the best finisher of all time. And that's maybe a little bit controversial because there have been some great finishers over time. But because he had the mental capability to know what the opposition were trying to do, stay cool and calm in that highly pressurised situation, cooler than the opposition. He made the opposition captain blink first by bowling the better bowler in the second last over. But then the other thing that Dhoni has that not many other players, and finishers have is unbelievable power. He knows, he's got the belief in himself where he knows when he needs to clear the ropes, he can do it. Now, for me personally, I didn't have that belief in myself that when I had to hit it. Bevan such a powerful hitter? Exactly, he was much the same. And Dhoni, that's why he was so good. He had the mental capability, the coolness under pressure, but he had that power as well, that he knew he could find a 6 when he needed it. And yeah, he just did it so consistently. I think his confidence grew in his method and the way he went about it. And so in my mind, he's the best. भाई एक तो ठंडा दिमाग, प्रेशर उनके चेहरे पर दिखता नहीं, दूसरा उनकी बाजुओं में जो ताकत रही है बड़े छक्के लगाने की और ऑन डिमांड एट विल बड़े छक्के लगा पाना, उस ठंडे दिमाग से बनाता है MS धोनी को एक बड़ा ही खास चेजर। लेकिन इस सीजन वो बात नहीं बनी। दीप, क्या कहना सही होगा कि इस सीजन थोड़े से अकेले पड़ गए? मतलब किसी भी वाहन को चलाने के लिए एक पहिए से काम तो नहीं चलेगा, वो बेस इस साल नहीं दिखा, कोई साथ उनको नहीं मिला। क्या ये सही असेसमेंट? जी हाँ, काफी हद तक सही असेसमेंट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप अकेले तो कर नहीं सकते, और MS ने पहले भी अकेले नहीं किया है, हर वक्त उनको साथ मिला। अगर शुरुआत की हम बात करें, युवराज सिंह थे उनके साथ मिडिल ऑर्डर में, उसके बाद सुरेश रैना आए, हाल ही में 2015-16 की हम बात करें तो ऐसे काफी मैचेस है। आपको याद होगा एक श्रीलंका में मैच था जहाँ पे भुवनेश्वर उनके साथ खड़े हुए थे और मैच फिनिश किया उन्होंने। तो वो जो साथ निभाना वो बहुत जरूरी है। और CSK की अगर हम बात करें तो देखिए, CSK में कोई ना कोई उनके साथ रहता था, चाहे वो सुरेश रैना हो पहले, या वॉटसन हो, राइडू हो, कोई ना कोई रहता था। इस साल समहाउ एक तो बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, कभी सैम करन बीच में आए, कभी जडेजा पहले आए, तो कभी केदार आए, वो भी कभी 4 पे आए, कभी 5 पे। तो वो सेट ही नहीं हो पाया कि भैया कौन कहाँ बैटिंग करेगा, कौन कौन से सिचुएशन पे बैट करेगा, वो भी सेट नहीं हो पाया। और ये अमूमन होता नहीं है CSK के साथ, क्योंकि एक बड़ा ही सेट टीम है CSK का। लेकिन इस साल थोड़े से अनसेटल्ड उस कारण भी रहे, और साथ तो ऑब्वियसली नहीं मिला। जी, जब धोनी के करियर को पीछे मुड़कर लोग देखते हैं तो सुपर ह्यूमन इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इनके जिंदगी में भी, इनके करियर में भी उतार चढ़ाव कई आए हैं, लेकिन इन्होंने कमबैक किया। वो कैसे किया, ये सुनते हैं संजय मांजरेकर और माइकल हसी से ESPN क्रिकइन्फो वीडियो कास्ट के इस कॉन्वर्सेशन। I've got to ask you this because there have been
stages when he's tried the same thing, the tried and tested formula that has worked for him more often than not. But there have been occasions, the big stage, when he's tried the same thing, hasn't happened. But he will go into the next game and the game after that trying the same formula. Now, as a human being, I'm trying to think, somewhere you feel that you could end up being the villain of that night on the big stage. I took it till the very end and I couldn't win the game. I know he thinks better than all of us. I'm sure he's rationalized that as well. But tell us about this, because I'm thinking, gosh, he's taking it right till the very end. What if he can't win the game, and how does he handle it? And what is he thinking at the time? Well, again, this is another one of, in my opinion, one of his great strengths is that, yes, it's a hard game. You're not going to be able to win every game. There's going to be times when he's playing his way and it doesn't work out. But that's the game. And one of his great abilities is he won't take on that defeat for too long. Yes, he's disappointed. No question. Everyone's disappointed, but he'll get over it quickly and look forward to the next match. And that's a very important, I think, trait to have. That the greatest players that I've seen, and one that springs to mind is Ricky Ponting. Whether he was going well or he was going poorly, he was just this consistent character. The little ups, little downs. He wasn't like a yo-yo going up and down in emotion all the time. He stayed just level the whole time. And I think that's a great trait for, a trait that I noticed in great players. वैसे धोनी का करियर एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी रहेगा, जैसे हम इस शो पर कई बार कह चुके हैं, जहां तक इमोशंस मैनेजमेंट का सवाल है. लेकिन इतिहास सीएसके का एक अलग कामयाब टीम रही है, ट्रॉफीज जीती है, लेकिन दीप इस सीजन मामला इतना फिट नहीं हुआ है. हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने यह कहा कि अगले सीजन भी एमएस धोनी ही इस टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि, इसकी कॉन्फर्मेशन एमएस धोनी ने खुद नहीं की. जब तक हम उनसे नहीं सुनते इस बात पर हम पूरा यकीन नहीं करेंगे. लेकिन ये मानकर चले कि अगले सीजन भी एमएस धोनी सीएसके को लीड करे, तो बतौर बैट्समैन आप किस अप्रोच में उन्हें देखना चाहते हैं? सिर्फ मेंटोर कि दूसरों को मौका दे, उन्हें आगे भेजे, या फिर एक बार उस मैच विनिंग फिनिशर के रूप में उन्हें देखना चाहते हैं? क्या अप्रोच होना चाहिए एमएस धोनी का 2021 आईपीएल? क्या अप्रोच होगा ये तो उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसे फील कर रहे हैं. क्या उनको लग रहा है कि वो अपने करियर में एज अ प्लेयर किस जगह पे हैं, किस मोड़ पे हैं उस वक्त, तो वो एक बहुत जरूरी बात है. दूसरी बात ये कि देखिए सीएसके एक ट्रांजिशन के दौरान है, और ये ट्रांजिशन वक्त लग भी सकता है और जल्दी भी हो सकता है. लेकिन ट्रांजिशन जल्दी तभी होगा जब आपके पास एक फिलॉसफी है या आपके पास जो रोड मैप है वो सही हो. और इस कारण मुझे लगता है कि एमएस धोनी का रहना बहुत जरूरी उस ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि दूसरी टीमों में उतना फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन कुछ टीम है जैसे मुंबई इंडियंस हो गया या सीएसके, क्योंकि वो लगभग सेम टीम के साथ पिछले 7-8 साल से खेल रही है, वही फिलॉसफी, वही कप्तानी, तो वो जो है ट्रांजिशन जो है उसको स्मूथ करने के लिए बहुत जरूरी है कि एमएस धोनी वहां पे रहे, चाहे वो मेंटोर के हिसाब से रहें या प्लेयर के हिसाब से रहें, लेकिन वो रहें जरूर, फिर स्मूथ हो जाएगा. और एज अ प्लेयर, जैसे मैंने कहा, ये उनके ऊपर है कि वो कैसे अपने आप को देखते हैं, उनको क्या लगता है कि किस मोड़ पे हैं वो अपने करियर पे. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हवा का रुख बदल रहा है, लेकिन एमएस धोनी वो है जो तूफान का रुख मोड़ना जानते हैं. कई बार अपने करियर में वो कर चुके हैं. 2021 आईपीएल एक अलग चुनौती, लेकिन फिलहाल थैंक्स दीप फॉर जॉइनिंग अस. आप देख रहे थे ESPN क्रिकइन्फो का एक स्पेशल एडिशन, खाता बुक प्रेजेंट्स एमएस धोनी द चेज मास्टर. ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट. भेज दिया उसको हिसाब. खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी.